मर्द जो चाहे नौकरी करें, जैसे चाहें रोजी कमाएं, लेकिन कोई औरत पेट्रोल पंप पर काम करे, ड्राइवर या मैकेनिक बने तो मुनासिब और नामुनासिब की बहस। ख़वातीन के काम के बारे में हम अब तक मोरालिटी और जजमेंट के ही दायरों में फंसे हैं। दुनिया इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ गई है कि औरतें काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अब दुनिया का फोकस ये है कि कौन सा काम है जो अभी हमने नहीं किया। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। कहते हैं मेहनत में कोई शर्म नहीं और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वाकई ऐसा ही है तो सोसाइटी को खतरा क्यों महसूस होने लगता है? कुछ पेट्रोल पंप्स पर खवातीन ने काम क्या शुरू किया तो सवालात शुरू हो गए। कोई और काम मुझे मिल नहीं रहा था, मजबूरी मतलब है, लेकिन यहाँ मुझे काम मिला। पर और लेडीज़ भी मैं चाहती हूँ काम करें ताकि उनका भी कोई जो मजबूरी हो, कोई खुशी से काम करे ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सके। मुझे इस बात का बिल्कुल अरमान नहीं है कि मैं मर्दों के साथ ही काम करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं अरमान। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे काम मिल गया और मैं अपनी घर वालों की हेल्प करना चाह रही हूँ। वैसे नई फील्ड्स में औरतों को काम करता देखकर मर्दों की हैरानी पर खुद औरतें किस तरह हैरान होती हैं? हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, उनकी लड़कियां इस चीज़ की वजह से पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत लैक करने लग जाता है। उनके घर वाले जो है ना, उनको बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं इस चीज़ से कि ये काम लड़कियां नहीं करती हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। एक्चुअली ना वुमेन के ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो रिलक्टेंट होती हैं। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ा लाइक हमें लेडीज़ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती। डेफिनेटली सोसाइटी ने माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि वुमेन समहाउ आर इंफीरियर टू मेन। उनको ये होता है कि भाई तुम पंप पे खड़ी होगी, बाकी फैमिली वाले देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, फैमिली का क्या इमेज होगा, फैमिली का क्या इंप्रेशन होगा, कल को तुम्हारा रिश्ता होगा, लोग कहेंगे ये तो ये काम करती थी। लोग क्या कहेंगे, एक तो ये बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन आप लोगों के बारे में सोचेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे? मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पार्ट टाइम की ज़रूरत थी और मैंने फूड पढ़ना ज्वाइन कर लिया। मुझे अपने घर के एक्सपेंस भी बेयर करने होते हैं और अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। इस वजह से जो है मैं ये जॉब कर रही हूँ और इससे जो भी अर्निंग होती है वो मैं घर में और अपनी जो एजुकेशन है उस पर लगाती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते थे और लाइक कहते थे कि मेल, हमने तो फर्स्ट टाइम फीमेल देखी है, हमेशा मेल आए और ये वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा जो प्रेशर होता है सोसाइटी का ही होता है, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है पहले अपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है, बाद में अपने बारे में सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग जो हैं तंग करते हैं, लाइक बाइक चला रही थी तो शाउटिंग सी करते हैं, बोलते हैं वो देख लड़की लड़की, इस तरह से बातें करते हैं। तो मैं लोगों को या उनकी बातों को इतना नहीं सोचती हूँ कि वो क्या कहेंगे और कैसा फील करेंगे। मुझे तो अपनी लाइफ देखनी है। रात टाइम थोड़ा डर लगता है, इस तरह से आप अकेले जा रहे हो, आपके हाल जाहिर सी बात है, मैं फूड पढ़ना भी, अगले बंदे को पता है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पेमेंट है, तो इस चीज़ से थोड़ा खौफ आता है। अच्छा, तो वैसे डेटा क्या कहता है? पाकिस्तान में औरतें ओवरऑल वर्कफोर्स का कितना बड़ा हिस्सा हैं? देखिए, वर्कफोर्स यानी मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाले अफराद में ख़वातीन की तादाद ऑलमोस्ट 23% है। ये न सिर्फ मुल्क की पैदावार के लिए एक बुरी खबर है, बल्कि ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में भी एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में 15.5% ख़वातीन खेतों में काम करती हैं और प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में काम करने वाली ख़वातीन की तादाद सबसे कम है, यानी 0.03%। एक वजह शायद औरतों के काम के बारे में मौजूद सोशल एटीट्यूड्स भी हैं। ख़वातीन घरों में काम कर रही हों, खेतों में बिजी हों या कोई ट्रेडिशनल दस्तकारी कर रही हों तो शायद ही किसी को हैरानी होती है। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल रोल्स में भी अब उन्हें कबूल कर लिया गया है। मगर जब शहरों में लोग ख़वातीन को कोई ऐसा काम करते पाते हैं जिसे आमतौर पर मर्दाना समझा जाता है तो बहुत से लोग हैरत का इजहार करते हैं। कुछ लोग इसे सराहते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि बदलती हुई सोसाइटी को कबूल किया जाए और काम को मर्दाना और जनाना समझने के बजाय औरतों के कोई भी काम करने को बस नॉर्मल समझा जाए? इस बार बात एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली खातून से शुरू हुई। ट्विटर पर तो अच्छी खासी बहस छिड़ गई। नसीम अकरम ने लिखा कि पेट्रोल पंप्स पर नौजवान लड़कियों की क्या ज़रूरत है? हम जिस किस्म के समाजी सेटअप में रहते हैं वहाँ इस एडवेंचर की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नुसीबा अहमद ने जवाब में लिखा कि यार, पेट्रोल पंप पर काम करना कौन सा एडवेंचर हुआ? मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि आपको इस गर्मी में एक औरत सर से पांव तक ढकी हुई नजर आती है और आपके जहन में तनकीद आती है। शेम।
अली रज़ा राव ने लिखा कि मेरे ख्याल से अगर वैसे पेट्रोल पंप की जगह ऑफिस में जॉब दे देते तो बेहतर होता, आने वाले वक्त में ऐसे कुछ फ़ायदा होता। अब ऐसे सारी ज़िंदगी पेट्रोल ही डालना है, गाड़ियों में क्या। और इमरान अहमद ने लिखा कि अगर एक औरत में मर्द का काम करने की सलाहियत है और वो इसे करना चाहती है तो उसे इस मौके से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। तासुब लोगों के हुकूक के आड़े आता है, इन हुकूक की हिफाजत करें। जो लोग जेंडर प्रेजुडिस समेत किसी भी वजह से पसमानदा हैं, उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं। खैर, ट्विटर के अलावा भी हमने लोगों से पूछा कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जो उनके ख्याल में औरतों के लिए नहीं। कुछ अच्छे लोगों और बुरे लोगों की वजह से ये ख़वातीन अपने घरों में बैठ जाती हैं। वो इज़्ज़त का जो रोज़गार है वो कमाना चाह रही होती है, वो काम नहीं कर सकती। औरत भी तो गाड़ियों की वो रिपेयरिंग कर सकती है, गाड़ियाँ ठीक कर सकती है, उसके बाद मोबाइल शॉप पे आप मोबाइल सेट कर सकती है। अगर औरत मर्द का मोबाइल हैक कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। वो अपनी मैकेनिक की दुकान नहीं खोल सकती, क्योंकि जब लड़कियां मैकेनिक की दुकान खोलेंगी तो उनके पास तरह तरह के जो हैं वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों वाले आएंगे, तो वहाँ पे उनको हरासमेंट का खतरा होगा। आपको खुद भी पता है पाकिस्तान के लड़कों का हाल, वो तो फिर खुद ही टायर से हवा निकालेंगे, बार बार जाएंगे जी लड़की बैठी है। वो पंजाबी का है ना कि जिथे कुड़ी बैठी हुई है ना, चलो चलो चलो, तो वो फिर उसका जीना हराम कर देंगे। फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, अच्छा खासा पैसा भी बनता है, आपकी जॉब करने की जो है ना वो विश भी पूरी होगी और आपको जो है ना उसका उजर भी अच्छा मिलेगा। चलिए यहाँ आपको मिलाते हैं कायनात मेंगल से, जो फ्रीलांसर नहीं एक माइनिंग इंजीनियर है। माइनिंग कंपनी को ज्वाइन करना was not the only option I had, so definitely it's my own personal choice और मेरी पसंद है and I'm glad कि I went for mining company। मुझे कभी हंसी मजाक में ये सुनने को नहीं मिला कि ये औरतों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये रुझान या ऐसा माहौल ना मैंने अपने घर पे पाया, ना ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पाया। अब लोगों में इतनी बेदारी है कि वो समझते हैं कि औरतें अब हर फील्ड में काम कर सकती हैं। अगर मुझे यही सवाल कहीं सुनने को मिले तो मेरा जवाब यही होगा कि उन्होंने अभी शायद दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि दुनिया इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ गई है कि औरतें काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अब दुनिया का फोकस ये है कि कौन सा काम है जो अभी हमने नहीं किया, अब उनका फोकस ये है और औरतें अब हर शोबे में। तो ये सवाल सुनना ये अब गैर मामूली होगा मेरे लिए। अब आपको अच्छा लगे न लगे, वजूहात जो भी हों, फाइनेंशियल कंपल्शंस, इंडिपेंडेंट होने की ख्वाहिश, वक्त के साथ साथ औरतें ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स में सामने भी आ रही हैं और अपनी सलाहियत का मुजाहरा भी कर रही हैं। लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्सेस का असर भी मनफी ही होता है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आप 2 दहाई पहले देखें तो एक अमेरिकन फ़ास्ट फूड चेन के आने के बाद ये ट्रेंड आया कि ख़वातीन आपको जो है कैश काउंटर्स पर फूड सर्विस में नज़र आई और फिर उबर कैप्टन नज़र आई, रोड होस्टेस नज़र आई। तो अब और तब भी बहुत बेतहाशा रद्द-ए-अमल आया, बहुत लेदे हुई। तो ये रद्द-ए-अमल बेसिकली माशरती रवैयों को, इनको रोड ब्लॉक कहा जाता है, जो कि इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी तक इन ख़वातीन को पहुँचने से रोकती हैं। उर्फ़ आम में लोग क्या कहेंगे। तो सोशल मीडिया के इस रद्द-ए-अमल की वजह से ना सिर्फ ये कि वो ज़ाती तौर से मुतासर होती हैं, बल्कि उनके ख़ानदान वाले और आसपास, क्योंकि हमारा एक बहुत ही जैसे कहते हैं हमारा बहुत कनेक्टेड सिस्टम है, उनके आसपास के लोग भी उनको उसी तनाजुर से देखना शुरू कर देते हैं जिस किस्म का सोशल मीडिया पे वहाँ पे कमेंट्री और कमेंट्स दिए जा रहे होते हैं। अल्टीमेटली बात औरतों की सलाहियत की नहीं, बात उस सोशल सिस्टम की है जो उनके लिए कोई नया काम करना बहुत मुश्किल बना देता है। और इस तरह जेंडर रोल्स को डिफाइन करने का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे काम भी हैं जो अगर मर्द करें तो उनका मजाक बनाया जाता है। बात वैसे तो आसान सी है, किसी को भी कोई भी काम इज्जत और डिग्निटी के साथ करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम अब भी अपने मुआशरे में ख़वातीन को ये आज़ादी नहीं दे रहे तो मसला औरतों का या काम का नहीं, हमारा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।